हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तरीके मजबूत कर रहे होंगे। आपको पूर्णतः ये ज्ञात होगा कि वार्षिक परीक्षा आने वाली है और अपने सिलेबस को शायद जल्दी करें तो अच्छा होगा। वीडियोस रेगुलर अपलोड न होने के कारण जो मुख्य कारण है वो ये जो नेटवर्क ही रह रहा है ना। हम बना के यहाँ से अपलोड कर देते हैं, कई बारी वाईटी वाले वेरिफिकेशन भी चल रहा है वहाँ पर, तो उस कारण थोड़ी सी एरर आ जाता है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन अपनी तरफ से हम पूर्णतः रहने की कोशिश कर रहे हैं और हो सके उतनी तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि 10th वाले बच्चे अक्सर मैंने देखा है कि इन टॉपिक्स में थोड़ी सी मामूली सी कुछ है नहीं में, लेकिन फिर भी गलती की वजह से वो अपने नंबर कटा बैठते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है ना। तो अपने कर रहे थे क्या, माध्य कर रहे थे, क्या कर रहे थे, माध्य कर रहे थे, या माध्य का भी क्या बोल देते हो, माध्य क भी बोल देते हैं, क्या कहते हैं, माध्य का भी कहते हैं और माध्य क भी कहते हैं। ठीक है, अपने को ये आंकड़े किस प्रकार के, मैंने क्या कहा था, आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। कौन कौन से, एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। वर्गीकृत मतलब वर्गों में बांटे हुए, जिस प्रकार से ये बांटे हुए 5-5 के वर्ग अंतराल के अंदर बांटे होंगे। दूसरा तो बताया था मैंने, वो बताया था अवर्गीकृत का। किसका, अवर्गीकृत का बताया था, मतलब वो वर्गों में नहीं होगा, फिक्स वैल्यू होगी, और जिसके लिए विषम सम वाला वो फॉर्मूला वाला बता दिया था मैंने, ऐसा यदि सम दी हुई हो तो क्या करते हैं, n/2 प्लस n + 2/2 दोनों में से मध्य का निकाल लेते हैं। विषम दी हो तो एक जोड़ के दो का भाग दे करके और वहाँ से वहाँ पद निकाल लेते हैं, वो उसका क्या हो जाती है, मिड वैल्यू होती है, माध्य का माध्यमान होता है आरोही, आरोही क्रम में लिख करके अपने वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल होती है। जितना आप सोचते हो उतना हार्ड होता नहीं है। एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब मोटी मोटी बात है कि अपने 6 नंबर वाला क्वेश्चन किस प्रकार से तैयार करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है कि माध्य या माध्य का या माध्य का पूछ सकता है। 3 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ सकेगा, लगता तो संभावना है। ठीक है, अक्सर एक बहुलक पूछता है क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखो क्या दिया, भार दिया हुआ है और क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। आपको करना क्या है जी, अपने ये देख के अपने दिमाग में आ जाना चाहिए किस प्रकार से होने वाला है। ये बड़े वाले फॉर्मूले से होने वाला क्वेश्चन है। किससे, बड़े वाले फॉर्मूले से होने वाला है। वो फॉर्मूला कैसे होता है पता है क्या, थोड़ा सा वो अपने फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। एक बार बता रहा हूँ क्या होता है, m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी अप बटे क्या होता है, अप इंटू में h, अप इंटू में h। ये होता है फॉर्मूला। किस प्रकार से, जब आपको आंकड़े दी हुए वर्गीकृत और उसका क्या निकालना हो, माध्य निकालना हो, तो ज्यादा कुछ है नहीं। अब अपने दिमाग में आना चाहिए कि वैल्यू किस किस की है। m तो मतलब अपने को निकालना है, और देखो क्या है, l क्या होगी, जो भी अपने एक बनाएंगे बॉक्स, साथ साथ देख लेना, आपको समझ जाएगा। बॉक्स बनाएंगे जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसमें जो न्यूनतम सीमा होगी वो क्या हो जाएगी, सच्ची बारंबारता की न्यूनतम सीमा होती है, वो उसका हो जाएगी l। n/2 होती है जो नंबर से दिए है ना, ये f की वैल्यू होती है उनके योग। cf क्या होती है, जो सच्ची बारंबारता लेने वाली है वो, और f उसकी बारंबारता ये वाली, और h जो वर्ग अंतराल है वो। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, करें स्टार्ट। देखो आपको यदि माध्य का पूछ ले या माध्य का पूछ ले तो याद रखना, इसके अंदर एक ही खाना और बनाना पड़ेगा, एक ही डिब्बा और बनाना पड़ेगा। माध्य के अंदर सर्वाधिक बनाने पड़ रहे थे, इसमें केवल मात्र एक ही डब्बा और बनाना है। कितने बनाने हैं, एक ही डब्बा और बनाना है, इतने में क्वेश्चन हो जाएगा। एक और डब्बा है वो किसका बनने वाला है, वो बनने वाला है CF का। किसका बनने वाला है, CF का। CF होती क्या चीज है, CF होती है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता किस प्रकार से, देखो आपको करना क्या है, 2 को यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख देना है, 2 का 2 लिख देना है। अब आपको करना क्या है, ऐसे तीर नुमा सी संरचना बनानी नहीं है, अपने दिमाग में सोच लेनी है कि किस प्रकार से करना है। तिरछा किस प्रकार से, अब इसको इस 3 के साथ जोड़ो, यहाँ पर लिख दो, 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। अब यहाँ पर 5 और 8 को जोड़ो, कितने हो गए, 13 हो गए। कितने हो गए, 13 हो गए। 13 को किससे जोड़ोगे, 6 से जोड़ोगे, कितने हो गए, ये आपके हो गए जी 19। कितने हो गए, 19 हो गए। अब 19 के अंदर आपको क्या करना है, 6 जोड़ना है, ये हो गए आपके 25। 25 के अंदर 3 जोड़ना है, कितने हो गए जी
ये हो गए आपके 28। 28 के अंदर 2 जोड़ना है, 28 के अंदर 2 जोड़ना है, कितने हो गए 30। शायद कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस 3 से जोड़ने थे, 2 को पहले वाला जो का त्यों लिखना है, फिर आपको टेढ़े जोड़ते जाना है, वो आपकी CF निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? CF निकल जाएगी। इनको आपको कॉपी के अंदर नहीं बना के आना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। ऐसा कुछ करके नहीं आना है कॉपी के अंदर, आपको सीधा जोड़ लिख दिमाग में बना लेना, ठीक है। ये क्या चीज होता है? ये होता है कैपिटल N। जो सिग्मा F होता है ना, वो क्या होता है? कैपिटल N होता है। और याद रखना कैपिटल N की वैल्यू कितनी होती है? जो यहाँ पे लास्ट में बचती है ना, वही कैपिटल N की वैल्यू होती है। लास्ट में कितना है जी? लास्ट में है 30, या फिर इसका आप जोड़ोगे तो भी कितना आएगा? 30। जी हमें N की वैल्यू मिल गई। अब देखना है कि जी CF है, F है, H, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किनकी वैल्यू? CF की, F की और H की, इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सब की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे? आप आ जाओ n/2 से निकालनी पड़ेगी। याद रखना ये वाला, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं मैं। आपने n की वैल्यू कितनी निकाली? आपने n की वैल्यू निकाल ली है 30, ठीक है। अब आपको करना क्या है? n का आधी वैल्यू, n की जो आधी वैल्यू और है वो निकाल ली। n की आधी वैल्यू मतलब n के अंदर 2 का भाग देना है। n के अंदर 2 का भाग मतलब 30 के अंदर 2 का भाग, 30 के अंदर 2 का भाग मतलब 15। कितनी है ये? n/2 की वैल्यू कितनी आ गई है? 15 आ गई है। जो हमें फॉर्मूले रखनी है, अब वैल्यू रखनी है CF की। याद रखना 15 से बड़ी CF किसकी है? 15 से बड़ी CF कहीं पर दिखाई दे रही है क्या? जी हमें 19 की दिखाई दे रही है। किसकी दिखाई दे रही है? 19 ही ऐसी CF है जो किससे बड़ी है? 15 से बड़ी है। जस्ट इससे बड़ी लेनी है। कभी कभार क्या होता है, ये लास्ट में आ जाता है, तो यदि नहीं होता, बहुतक में आता है, अक्सर इसमें तो नहीं आता है। यदि बाई द वे नीचे आ जाए तो फिर बड़ी है ही नहीं, 0 हो जाएगी वहां पर वैल्यू, ठीक है। देखो अपने किसकी कर रहे थे? n 15 से बड़ी, 15 से बड़ी तो जी 19 है। याद रखना 19 का यूज कहीं नहीं होगा। आपको L नुमा संरचना बनानी है, जी ऐसे पड़ा हुआ L की नुमा संरचना आपको बनानी है। पड़े हुए L नुमा संरचना बनानी है आपको। संरचना बनाओगे तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। आपको करना क्या है? अब ये देख लिया हमने 19 वाला, जी आपने कहा था कि 19 वाला कॉलम, अब 19 वाला कॉलम सारा है ना डार्क कर दो पूरी तरह। इसे थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट कर एक प्रकार से पूरा डार्क कर सकते हो, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि इसमें से अपने को मटेरियल है वो उठाना है। जी हमने कर लिया पूरा डार्क। ये देखिए, मतलब इस वाले कॉलम में ही सब कुछ है, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तक ये कॉलम पूर्णतः बना लिया है। थोड़ी सी इसके अंदर और मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या करना है? मैंने कहा है ऊपर की तरफ एक L नुमा संरचना बनानी है। किसकी? L की तरह एक आकृति बनानी है। तो यहाँ पर तो बंद कर दिया, जी से बंद नहीं करना, एक बार खोल लो वापिस। और यहाँ पर L नुमा संरचना बनाओ और 13 को साथ में लो। हर क्वेश्चन में 13 हो जरूरी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो भी संख्या होगी उसे लेना, ठीक है। आई बात समझे। अब ये वाला कॉलम है तो 19 तो लेना नहीं है, जो लेना कौन सा है? 13। और 13 किसकी वैल्यू है? CF की वैल्यू है। 13 किसकी वैल्यू आ गई? CF की। n/2 की मिल गई और हमें क्या मिल गया? और हमें CF मिल गया। CF की वैल्यू कितनी है? 13 है जी, ठीक है। अब इसको हम मिटा सकते हैं। CF की वैल्यू हमें मिल गई। CF कितनी है जी? 13। आगे चलो और क्या करना है? F क्या थी? जो अपने जो कॉलम डार्क की है उसमें जो बारंबारता दिखाई दे रही है, जो बारंबारता दिखाई दे रही है वो ही लेनी है, वो ही बारंबारता लेनी है। कितनी है बारंबारता? 6। कितनी है? 6। तो आपको किसकी? F की वैल्यू भी मिल गई है। कितनी है ये? 6 है ये। F की वैल्यू मिल गई। अब चाहिए हमें H की वैल्यू। H क्या चीज होता है? H होता है वर्ग अंतराल। जो अपन लोगों ने वर्ग ले रखा है उसका अंतराल कितने? 55 से 60 तक जाने में कितने का अंतराल आ रहा है? 5 का आ रहा है। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? H की वैल्यू आ गई आपकी 5, ठीक है। H की वैल्यू निकाल ली, n/2 की, CF की, F की, सबकी निकाल ली, लेकिन अभी तक L बैठा है। किसकी वैल्यू नहीं निकाली अभी तक नहीं निकाली हमने L की। किसकी? L की। तो L की भी और निकालते हैं। L क्या होती है? मैंने बताया था न्यूनतम सीमा होती है। जो भी अपने वर्ग अंतराल देते हैं ना, अब इसमें देखो वर्ग अंतराल वाला कौन सा? ये तो है। इसमें न्यूनतम सीमा कितनी है? न्यूनतम सीमा ये तो न्यूनतम सीमा है और ये उच्चतम सीमा है। न्यूनतम सीमा कितनी है? 55। तो L की वैल्यू कितनी आ गई है? L की वैल्यू कितनी आ गई है? 55 आ गई है, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा। L की वैल्यू 55 है, H की वैल्यू 5 है, F की वैल्यू 6 है, CF की वैल्यू 13 है, n/2 की वैल्यू 15 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब करना क्या? ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है? जी कैपिटल M की।
कैपिटल एम की निकालने, एल की वैल्यू कितनी है जी आपकी 55, कितनी है 55 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है ये n/2 की है जी 15, n/2 की कितनी है यहाँ से देखो n/2 की फॉर्मूले से यहाँ पुट कर दिया 15, फिर माइनस का निशान है। CF की वैल्यू कितनी है, CF यहाँ पर CF की वैल्यू है जी 13। अब सोचोगे कि यहाँ पर 19 क्यों नहीं दी, 19 इसीलिए नहीं दी थी ताकि ये नेगेटिव ना आ जाए, ठीक है, इसे अलग वो पॉजिटिव रखना है। F कितनी है जी 6, कोई दिक्कत, इनटू H क्या है, H है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है, अरे कितना है 5 है, रख दो 5, कोई दिक्कत जी, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, अभी कैलकुलेशन करेंगे तब पता चलेगा। 55 प्लस ये कितने होंगे 2/6 मल्टीप्लाई विद 5 इज इक्वल 55 प्लस, इसको हल करोगे तो क्या आएगा, इसको हल करोगे ना तो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक मेरे ध्यान में नहीं आ रही है, चलो खुद ही कर देते हैं। तो ये हो गया आपका, इसे काटोगे तो ये आएगा 1/3 और ऊपर गुना करोगे तो 5/3, 5/3, 5/3 को हल करोगे तो क्या आएगा, 5/3 को हल करोगे तो 55 प्लस 3 1.6 18, क्योंकि ये क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, पॉइंट लगा देंगे तो 20 मिल जाएगा, 20 में 3 का भाग दोगे तो 6 तक जाएगा, फिर बाद में 6 तक जाता रहेगा। कितनी है कि वैल्यू, इसको इसमें ऐड करोगे तो ये आएगा 5 1 + 5 कितने होंगे 6.66, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी कैपिटल M की वैल्यू मिल गई आपको। कैपिटल M का मतलब माध्य की वैल्यू निकल गई है। जहां तक मुझे ऐसे लगता है कि ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल सी है, आसानी से समझ में आने वाली है। बस याद रखने वाला बात है फॉर्मूला और जो ये तरीका अपन लोगों ने लगाया वो। अब देखो थोड़े से अपनी भाषा में समझ लेते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है ये अपने वाले ये सभी जो वीडियोस देखते हैं, ठीक है। मोटी मोटी बात ही क्या, माध्य और माध्यिका काट दो, चाहे माध्यिका कहते हो और चाहे कहते हो माध्य कर, ठीक है। आंकड़ा अंधेरा उसी एरिया वर्ग अंतराल और वर्ग अंतराल और आगे है बारंबारता, ठीक है। आगे बारंबारता है वो क्या चीज है, वो है वर्ग अंतराल, ठीक है। ये दो ही चीजें अपन देख लो, सीधा अपन काटन वो कैसी m को मान, अपन की देखो m को मान काटते हो, अपन संख्याओं को नहीं बहुत ही आसानी तरीकों काटते हो। यहाँ काटूंगा अपन मोटी मोटी बात यही है कि पता होना चाहिए फॉर्मूलों के लगे हो, पूछण के लाग रहे हैं और बताना कि फॉर्मूलों की जो लगे हो, पूछण की लाग रहे हो अपन काटन की लाग रहे हैं तो देख लो गलती है उसकी, ठीक है। m की वैल्यू m का फॉर्मूला क्या, m को फॉर्मूला क्या होसी, m को फॉर्मूला होसी l प्लस n/2 माइनस cf/f इनटू h, ओ है सूत्र ही ओ इनको सूत्र है। तो सूत्र का मान अपन की करना है मान काट की मां मेलना ही थाने की होसी m की वैल्यू मिल जाएगी, थाने करनो की कोनी थोड़ा बहुत खून खराब करना काटा बाटी करना, हकीकत में ये को करनो मेन एग्जाम में तो, लेकिन थोड़ी बहुत कर सको काटा बाटी कर से ना तो थारे बेनिफिट जाता है एग्जाम में खूबसूरत लगे। कभी सुनो छोरो ये छोरी सुनो लिखना आ रही है, बढ़िया लिखना आ रही है। अब क्या करना है, n की चीज है, n तिरछा जोड़ना है, 2 3 5 5 3 8 8 और 5 13 13 6 19 19 और 6 25 25 और 3 28 28 और 2 30, यहाँ जोड़ते ही तारी मान आ जाए वो n को 30 है। अब अगर नो पे n/2 करना है 30, n की वैल्यू आ गई, n/2 की वैल्यू कितनी होगी 15 हो जाएगी। करना की है 30 है वहां 2 को भाग तो देना है 15 आ जाए, वो 15 अंत ही अपन के करना है 15 मोटी सी बीसी है, 15 मोटी सी है 19 आ गई, तो 19 के साथ शाम दो सारो समान है नहीं और काम में लेना अपन के लेना है, अब ओ h भी काम में लेना है, l भी काम में लेना है, f भी काम में लेना है, लेकिन cf ई ऊपर नहीं लेनी है। जो मतलब ई प्रकार की संरचना बना दियो, जो पेंसिल बना दियो तो कोई ज्यादा मोटी सी दिक्कत को नहीं, पेन बना गया से तो दिक्कत ही पड़ी है, ठीक है। अठू ताने cf को मान कट गयो मिल गयो, अब वो cf को मान n/2 को मिल गयो। अब एक चीज है, अब है आ आज की बारंबारता है नहीं जकी ये डब्बे मां आई है आ 6 नंबर आ चीज की है बारंबारता आई की है, ठीक है। हाँ अब बारंबारता की है, अब वो मान है h की चीज है। अब जो है आज जो वर्ग अंतराल ले रहा है कहीं को जो अंतर है वास्तव में कितो अंतर है 5 अंतर है कि 55 60 नहीं जान का था कितना और चाहिए 5 और चाहिए, 5 और मिलता है अपन क्या कर देगा 5 h को मान काट देंगे और क्या कर l को मान मतलब जकी वो अंतराल ले रहा है कहीं न्यूनतम जकी सीमा हो सीधी बाई ये चीज है अंतराल है। अब अपन सारो समान ला दे रहे
ठीक है। समानता अनुसार को तो है तरीको था ध्यान है जन फिर अडिको की नो जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। m बराबर होसी l प्लस n बटा 2 माइनस cf बटे h इनटू l सॉरी f बटे इनटू h को सिंगो सूत्र 55 प्लस क्यों l को मान 55 है ठीक है और n बटा 2 को मान कितना है 115 है और cf को मान कितना है 13 घटाना है 82 बटा में f को वैल्यू 6 रख दियो और इन h को मान 5 रख दियो। ये दोनों दो के पढ़ो कटना है 1 दूनी दूनी 2 तिया 6 कोई दिक्कत 1 बटा 3 आ सी 1 बटा 3 ने 5 गुना कर से ना 5 बटा 3 आ जाएगा और 5 बटा 3 ने हल करोगे ना 1.666 आ जाएगा ठीक है। अने जोड़ोगे तो 56.66 आ जाएगा। एक ये चीज की वैल्यू है ये आई है m की वैल्यू। अब मोटी बात आई है कि ज्यादा हार्ड को नहीं सिंपल सोई वे इवन थोड़ा टाइम लगे ही खातिर कभी कह के भी आन क्वेश्चन आने कट दे दिया आने जो को 6 नंबर क्वेश्चन अभी अंदर दे दिए तो कोई ज्यादा हार्ड वाली बात को नहीं सिंपल सो क्वेश्चन है जो मोटी बात है ये प्रैक्टिस करोगा ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाएगा। थारी बुक में उठाए हुए लगभग तो उत्तर वही आना चाहिए जितने मैं उत्तर तुमको देखो को नहीं और बाकी मैं आशा करूँ विश्वास करूँ सारा पढ़ता होगा ठीक है और अपना अपने घर वालों का और सभी का ख्याल रखिए क्योंकि वही है जो आपके लिए ये सब कुछ कर रहे हो और कोई नहीं करने वाला ठीक है। हमारा दायित्व है सिर्फ वीडियोस पहुंचाना देखना आपका काम है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि हर एक विद्यार्थी तक ये आसानी से पहुंच जाए। इन क्वेश्चंस के लिए विद्यार्थी को ट्यूशन न जाना पड़े। ये जो सिंपल क्वेश्चन है बस इनके लिए विद्यार्थी को ट्यूशन न जाना पड़े। कुछ नहीं है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फिर भी फालतू की ट्यूशन जा करके ऐसे मतलब खराब होने वाली बात। आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है उन सब की ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए अपने घर वालों का ख्याल रखिए और इतनी कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब का नहीं कर यदि हो सके तो कर देना ठीक है अच्छी लगे तो। और बाकी जय हिंद जय भारत।